जब पाकिस्तान में थे उस वक्त जब टाइम मैनेजमेंट के हवाले से वर्कशॉप करते थे तो हम एक सर्किल बनाकर देते थे और इसमें 8 हिस्से कर देते थे और हर हिस्सा 3-3 घंटे का। जैसे सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक, और इस अंदाज से 8 पीस हो जाते थे और 24 घंटे पूरे हो जाते थे। 24 घंटे में 3-3 घंटों के 8 पैचेज आ जाते थे। फिर वो कलर्स पेंसिल के जरिए से हम लोगों से रंग भरवाते थे कि आपका पसंद का जो कलर है उसको आप फिल करें कि आपका बेहतरीन वक्त कौन सा है और कौन सा वक्त आपका डल है। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि इसको किसी और अंदाज से पेश करने की ज़रूरत है। तो गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला और हमने प्राइम टाइम की बात करने की कोशिश की। उस दौरान जो तहकीक हुई उसमें हमें एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें मिली कि हमारी ज़िंदगी के अंदर 6 किस्म के रोज़ के अदवार आते हैं काम की परफॉर्मेंस के लिहाज से या एनर्जी के हवाले से। सब्ज, नीला, पीला, नारंगी, सुर्ख और जामुनी। तो आज हम इसी हवाले से आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। ये जो कलर है ग्रीन, कारकर्दगी के ज़ुमरे में प्राइम टाइम कहलाएगा और तवानाई और तवज्जो मरकूज करने के हवाले से बहुत अहम है और 90 से 100% तक इल्मी सलाहियतों के हवाले से काम करने की इसके अंदर गुंजाइश होती है और आप इसमें जो है ज़रूरी काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी, ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत और ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी वजाहत के काम हो सकते हैं। तो आप तलाश कीजिए कि आपका ग्रीन पैक कौन सा है या ग्रीन टाइम कौन सा है। ये दूसरा टाइम जोन है जो परफॉर्मेंस के लिहाज से अहम है। ये ब्लू टाइम जोन कहलाएगा। ये आला कारकर्दगी के लिए है, मजबूत और तवानाई तवज्जो मरकूज करता है। 70 से 90% काम करने की सलाहियत आती है। इसके अंदर आप अहम मुलाकातें कर सकते हैं, तफसीली तज्जिया ले सकते हैं, नई महारतें सीख सकते हैं, चैलेंजिंग काम कर सकते हैं, अच्छा इर्तिकाज और फैसला साजी और अमल दरामद के काम हो सकते हैं। ये येलो टाइम जोन है, मोतदिल कारकर्दगी के लिए है, औसत तवानाई रहती है, 50 से 70% इल्मी काम हो सकता है, मामूल के कामों यानी ईमेल्स, इंतज़ामी काम और फॉलोअप की सरगर्मियां कर सकते हैं। मुस्तहकम लेकिन आला कारकर्दगी तो नहीं, लेकिन मेयारी काम के लिए यह मुनासिब वक्त है। ये ऑरेंज टाइम पीरियड है, तवानाई और तवज्जो कम होती है इसके अंदर। 30 से 50% इल्मी सलाहियत के वाले काम करने का मौका मिलता है। सादा काम, तरतीब देना, हल्का पढ़ना और कल की मंसूबा बंदी करना, कम इल्तिकास, कम मुतालबा करने वाली सरगर्मियों के लिए बेहतरीन वक्त है। ये रेड टाइम जोन है, इसमें जो है तवानाई और तवज्जो कम रहती है और 30% से कम इल्मी सलाहियत वाले काम हो सकते हैं। आराम, वक्फे, खाना, हल्का सा मेलजोल, गौर व फिक्र वाले काम हो सकते हैं। बहाली की ज़रूरत है और चीज़ें वो वाली करने की कोशिश करें जो इस डल टाइम के अंदर हो सकते हैं। जामनी यानी पर्पल टाइम, उबूरी औकात, तवानाई की तब्दीली के पल होते हैं। ये वो मुख्तसर वक्फे हैं जब आप एक तवानाई जोन से दूसरे में जाते हैं। अगर इन औकात को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको आसानी के साथ आपके सब्ज वक्त तक ले जाते हैं। छोटे मामूलात जैसे पानी पीना, डायरी में लिखना या वर्क स्पेस तैयार करना इन अबूरी लम्हों को ताकतवर बना सकते हैं। लिहाजा हर टाइम जोन के अपने अपने फंक्शंस हैं और उसका जायजा लेने की ज़रूरत है। आपका काम यह है कि कम से कम 2 हफ्ते तक अपने पैटर्न का जायजा लें और इसके बाद देखें कि आपके कौन से औकात हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत पीक पर होती है, आप मूड पर होते हैं, और वो क्या औकात है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इल्मी और अहम तरीन काम कर सकते हैं। हमने आपकी सहूलत के लिए ए से जे तक टाइम जोन बना लिए हैं और रात को 11 से सुबह 5 तक के सोने का वक्त बना दिया है
اور ٹائم زون جو ہے صبح 5 سے 7 والا ایک بنایا ہے، جس میں ہم نے تصور کیا ہے کہ آپ ہائر انرجی پر ہوتے ہیں اور آپ بہت علمی کام کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا بہترین کام کرنے کا وقت یہی ہوتا ہے۔ اسی انداز سے اس چارٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایکسل یا گوگل شیٹ پر یا اپنے موبائل فون پر یہ چارٹ بنانے کی کوشش کریں۔ 1 یا 2 ہفتے آپ دیکھیں کہ اپنی توانائی کے زون کیا کیا ہیں، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے اوقات میں جو ہے کوشش کریں گے کہ جو کام جس انرجی لیول میں کرنا چاہیے وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، تو آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔